वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज टीवी की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। हमारे साथ इमरान सुल्तान साहब, अली खिजर साहब, शौकत पराचा साहब और तारिक चौधरी साहब हमारे साथ हैं और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रही हैं फरजाना अली साहिबा। नाजरीन, आपको हम बताएं कि कोहिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां पे ख़वातीन को 2018 में वोट डालना तक जो है उसकी इजाज़त नहीं थी, उसके खिलाफ भी फतवे दिए जा रहे थे। मगर 2024 के इलेक्शन के अंदर वहां से कोहिस्तान से 4 ख़वातीन जो हैं वो इलेक्शन लड़ रही हैं और उनमें से एक जो हैं सनिया सबील साहिबा PK 33 से, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनिया साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। मगर इससे पहले कि हम आपसे बात करें, हम फरजाना अली से पूछ लेते हैं चूँकि उन्होंने वहाँ से रिपोर्टिंग की है। फरजाना साहिबा, अभी हाल ही में तो वहाँ पे कुछ लोकल लीडर्स थे, क्लरिक्स थे, उन्होंने एक फतवा भी जारी किया था कि जो भी ख़वातीन बाहर निकल रही हैं और इलेक्शन कैंपेन डोर टू डोर कर रही हैं उनके ऊपर बंदिश होनी चाहिए। तो यहाँ से तो 4 ख़वातीन जो हैं इलेक्शन लड़ रही हैं। कितना मुश्किल है ये इलाका कि वहाँ से ख़वातीन जो हैं इलेक्शन लड़ें, वोट डालें? शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप कोहिस्तान की बात करते हैं तो बहुत ही कंजर्वेटिव किस्म की एक सोसाइटी है और खुसूसन अपर कोहिस्तान में ये मामला हमें बहुत दिखे। आपको याद होगा कि वीडियो स्कैंडल और भी बहुत सारे मामला जो है वहाँ पे आए। अभी रिसेंटली जो है 2 हफ्ते पहले अगर हम चले जाएं तो एक इलामिया, इनफैक्ट एक इजलास हुआ था कुछ उलमा का, 30 से 40 के करीब वो थे और फिर उन्होंने एक इलामिया जारी किया था जिसमें कुछ 6 के करीब एक पॉइंट सामने आए थे। अच्छा, उसमें एक पॉइंट जो था वो ये था कि ख़वातीन जो हैं वो घर घर जाकर लोगों को इस हवाले से कन्विंस नहीं करेंगी। नॉर्मली होता क्या है यहाँ पे, ये एक रिवायती या आप एक कल्चरली कहें कि एक रिवाज है कि अगर कुछ लोगों के दरमियान कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई दुश्मनी चल रही है, कोई मामला चल रहा है, तो एक फरीक की ख़वातीन अगर दूसरे फरीक के यहाँ चली जाएं, और स्पेशली ये भी होता है कि बाज़ वक़्त वो कुरान पाक लेकर भी चले जाते हैं, तो फिर दूसरे फरीक के लिए ये मुमकिन नहीं रहता कि वो ना करे। तो अब इसके पीछे ये कहानी थी कि अगर ख़वातीन चली गई दूसरे किसी घर में और उसके अपोनेंट उम्मीदवार को ये उनसे कंसेंट ले लिया कि वो उनके हक में होंगे या वोटर्स के यहाँ इस तरह से चली गई या ग्रुप ऑफ विमेन, तो फिर उनके लिए मसले हो जाएंगे। तो अब उन्होंने फिर ये इलामिया जारी किया। इसके पीछे की जो हाल वो थे ये सूरत हाल। अच्छा सनिया सबील साहिबा, ये बताइए कि कोहिस्तान में आप अपनी कैंपेन कैसे चला रही हैं और आपको क्या मुश्किलात जो है उसका सामना करना पड़ा है? जी, सबसे पहले तो सलाम पेश करती हूँ मैं सबको, और मेरा जो नाम है वो सनाया सबील प्रोनाउंस करती हूँ मैं। सलाया सबील, ठीक है जी। सनाया सबील, हाँ जी। PK 33 कोलाई पैलेस कोहिस्तान नो डाउट के मुश्किल तरीन एरिया है और वहाँ से तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई खातून वहाँ पे जाए और इलेक्शन कंटेस्ट करे। तो इस दफ़ा हमने ये स्टेप लिया है। नो डाउट कि इसमें जो लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए हैं कोहिस्तान से, जी, कोई मानसेरा और कोई एबटाबाद में रह रहे हैं, कोई इस्लामाबाद में रह रहे हैं, तो उन लोगों ने बड़ा इनकरेज किया, सपोर्ट की भी यकीन दहानी करवाई और वो लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। अच्छा, तो आपको सपोर्ट मिल रही है और जो ये फतवे दिए गए हैं, और हमने तो ये भी सुना था कोहिस्तान के अंदर हमने देखा कि कैसे गैरत के नाम पर कत्ल हो जाता है अगर लड़की की तस्वीर भी जो है वो सोशल मीडिया पे आ जाए। तो फिर आप जब कैंपेन करती हैं, फ्लायर्स बांटती हैं, तो कैसे करती हैं सब कुछ? जी हाँ, मैं यही कह रही हूँ कि जो लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए हैं ना उनका रिस्पॉन्स अच्छा है। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जाहिर है जैसे आप लोगों ने फतवा भी देखा और मुश्किल तरीन काम है, जैसे वीडियो स्कैंडल की बात की फरजाना साहिबा ने जी, तो वो अब डर हमें बहुत लगता है और ग्राउंड पे जाके ऐसे खुले सरेआम जो है इस तरह से कैंपेन नहीं की ना, तो जिंदगी को भी खतरा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखें वहाँ के जो ऐसे इलाके जहाँ पे, और वो जो वीडियो स्कैंडल था वो भी पैलेस का था। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इलाके का था। इमरान सुल्तान साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? क्योंकि कराची में तो हालात काफी
بہتر ہیں خواتین کے لیے؟ نہیں، میں بالکل یہی ایک امیجن کر رہا ہوں کہ کتنے حالات، ان حالات میں اگر وہاں کی خواتین پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو یہ بھی ایک بہت اہم سنگ میل ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک اچھا رسپانس ملے وہاں کی خواتین جو کوئی بھی الیکشن جس پارٹی سے بھی لے رہی ہے، لیکن وہاں کے لوگوں میں بھی ایک سوچ جو ہے وہ آگے بڑھے اور مزید جو ہے وہ سوچ کھلے لوگوں کی۔ بالکل، اور پراچا صاحب پہلے کوہستان سے کسی خاتون نے اس طرح الیکشن نہیں لڑا، یہ پہلا الیکشن ہے کوہستان کی ہسٹری میں 2024 میں جو 4 خواتین جنرل سیٹ کے اوپر لڑ رہی ہیں۔ مس سبین، جس کا نام ہی کوہستان ہے، کوہستان میں آپ نے کیمپین کرنی ہے، اور کیمپین جیسے ملک کے دیگر علاقوں میں ہوتی ہے، آپ نے ہر ووٹر سے ہر گھر جانا ہے، اور خاص طور پر انڈرسٹینڈیبلی آپ خواتین سے ملتی ہوں گی۔ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ لمبے لمبے فاصلے آپ کیسے طے کرتی ہیں، کیونکہ کبھی تو بارشوں کی وجہ سے کوئی سانحہ ہمیں نظر آتا ہے، پھر کبھی اسی اوپر والے علاقے میں لفٹ پھنس جاتی ہے، تو جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہیں ایز اے پولیٹیشین، ایز اے کینڈیڈیٹ، لوگوں سے ملنے کے لیے، ووٹر سے ملنے کے لیے، تو یہ سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ جی صلاحیہ سبیل صاحبہ۔ جی ایسے ہے کہ میں چونکہ 2018 میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہولڈر ہوں، اور اس سے پہلے بھی میری فیملی پولیٹیکلی کافی ایکٹیو رہی ہے، کافی ان رہی ہے، تو پہاڑ، اور میں نے سوشل ورک کافی کیا ہے، تو میرا چلنا پھرنا ماشاءاللہ پہاڑوں میں بہت اچھا ہے، چل پھر میں بہت اچھا لیتی ہوں۔ صرف وہاں پہ کوہستان کی ابھی ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پیچھے پہاڑوں میں اس طرح سے چل کے جائیں تو تھوڑا سا، چونکہ روایت کلچر ڈفرینٹ ہے، تو وہ صرف ڈر لگتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جائیں اور آگے سے کیا رسپانس آئے اور لوگ کس طرح سے ریئیکٹ کریں نا۔ ٹھیک، تو چلنے پھرنے کا الحمدللہ وہ ہم یوز ٹو ہے، اس کا نہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آپ نوجوان بھی ہیں تو چلنا پھرنا تو آپ کے لیے بالکل آسان ہوگا۔ بہت بہت شکریہ صلاحیہ سبیل صاحبہ۔ اور آپ الیکشن لڑ رہی ہیں کوہستان سے، پہلی دفعہ 4 خواتین الیکشن لڑ رہی ہیں، جن میں سے جو 3 ہیں وہ پی ٹی آئی سے منسلک رہی ہیں۔ وی وش دم دی بیسٹ آف لک۔